नमस्कार, मैं रवीश कुमार। महाराष्ट्र के कई जिलों में पानी नहीं है। जहां थोड़ा बहुत पानी है वहां पुलिस का पहरा है कि कहीं पानी को लेकर कानून व्यवस्था न बिगड़ जाए। लातूर जिले में 2 महीने के लिए धारा 144 लगा दी गई है। परभनी में 1 महीने के लिए कई जगहों पर पानी के घड़ों की कतार 1 किलोमीटर से भी लंबी हो गई है। लोग 6 से 10 घंटे तक कतार में खड़े हैं। लोगों का मतलब है महिलाएं, पुरुष भी संकट का शिकार हैं, लेकिन ज्यादातर तस्वीरों में आप महिलाओं और बच्चों को इससे जूझते दिखेंगे। आपके स्क्रीन पर यह तस्वीर एएनआई ने भेजी है, औरंगाबाद के पिंपरी की है। आप देखिए कि कैसे घंटों से कतार में इंतजार कर रही महिलाओं का सब्र टूटा है। सबके हाथ टैंकर के पाइप पर है। एक ड्रम भरता नहीं कि भरने से पहले पाइप को लेकर खींचातानी होती जा रही है। पानी को लेकर ऐसी तस्वीरें आपको दिल्ली या अन्य शहरों के गरीब इलाकों में मिल जाएंगी, लेकिन मराठवाड़ा का संकट बता रहा है कि इस संकट ने उनकी जिंदगी तबाह कर दी है। लातूर में जो पानी के टैंकरों पर पुलिस का पहरा लगाया गया है, लातूर नगर पालिका ने पानी के सभी 6 टंकियों पर होमगार्ड तैनात कर दिए गए हैं। एक पानी के एक टंकी के पास पुलिस चौकी ही बना दी गई है। झगड़ा ना हो जाए इसलिए पुलिस की टीम लगातार गश्त कर रही है। कलेक्टर को आदेश देना पड़ा है कि कुओं और पानी भरने के स्थान पर 5 से ज्यादा लोग मौजूद नहीं हो सकते। मराठवाड़ा के सभी जलाशयों का पानी लगातार कम होता जा रहा है और कईयों में तो है ही नहीं। मुंबई से लातूर 483 किलोमीटर है। पहुंचने में 9 घंटे लग जाते हैं, लेकिन ठाणे तो मुंबई से मात्र 27 किलोमीटर दूर है। यहां और आसपास के इलाके में मार्च के महीने से ही पानी की कटौती शुरू हो गई। प्रशासन का मानना है कि बारिश नहीं हुई है, जो बचा हुआ पानी है उसी से काम चलाना है। तो ठाणे, मुंब्रा, कलवा, दीवा और नवी मुंबई में तो पिछले 1 महीने में 40% पानी नहीं आ रहा है। ठाणे अगले 60 घंटे तक वहां पानी नहीं आएगा, यानी 2.5 दिन से ज्यादा समय बिना पानी के लाखों लोगों को गुजारना होगा। यह उस इलाके का हाल है जिसे झीलों का शहर कभी कहा जाता था। यहां तालाब थे, 30 से ज्यादा झीलें बताई जाती हैं। पिछले 4 दशकों में ठाणे सबसे खराब सूखे का सामना कर रहा है। हमारी सहयोगी शांतिया ने जाकर देखा कि वहां कई महिलाएं बर्तन और घड़े को लेकर पानी की तलाश में लोकल ट्रेन पकड़ने जा रही हैं। कहीं मंदिर में तो कहीं सूखने से बच गए तालाबों से पानी मिलने की उम्मीद में। प्रभा पाटिल अपने घर से 15 मीटर की दूरी तय कर दीवा स्टेशन आई हैं। यहां से फिर कलवा, मुंब्रा या फिर जहां पानी मिल जाए चली जाएंगी। 20 लीटर पानी ही उठा सकती हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें रोज 10 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ रही है। पानी भरने के अलावा वो बच्चों को स्कूल छोड़ती हैं, घर ले आती हैं और घर का सारा काम भी करती हैं। मैं इन्हें भारत माता कहकर भारत माता की इन दिनों की बेतुकी राजनीति के दायरे में नहीं लाना चाहता, लेकिन ये तो कोई भी समझ सकता है कि पानी का संकट मतलब औरतों पर संकट होता है। अब ये औरतों को नेताओं से पूछना पड़ेगा कि उनकी तकलीफ का समाधान क्या है, भारत माता का नारा या पानी का समाधान, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो। इस बीच टैंकर माफियाओं की चांदी हो गई है। अजीब हाल है। इस संकट में लगता है कि माफिया जी आसमान से ही टैंकर में पानी डाउनलोड कर लेते हैं और बेचने आ जाते हैं। अमीर मोहल्लों में बिक्री तो समझ में आती है, लेकिन गरीब इलाकों में टैंकर माफिया पानी कैसे बेच लेते हैं? क्या हम बुनियादी सवाल करना भी भूल गए हैं कि पानी उपलब्ध कराना सरकारों की जिम्मेदारी होती है? किसकी इजाजत से गांवों से लेकर गरीबों की बस्ती तक में पानी बेचा जा रहा है? प्रकृति की वजह से यहां का संकट है, प्रशासन की वजह से संकट गहराया है, या इस संकट को हम सब ने, सभी दलों और सभी लोगों ने मिलकर बड़ा किया है? सूखा जब भी आता है अपने आने के लक्षणों को बताता हुआ आता है। लातूर के अतुल देउलगांवकर ने, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में 9 साल से सूखा है, वहां तो टैंकरों का माफिया नहीं चल रहा है। 4 साल से सूखे से जूझ रहा है कैलिफोर्निया, अब वो भी ऑस्ट्रेलिया से उपाय पूछ रहा है। उन्होंने एक और सवाल किया कि संकट इतना गहरा है कि लोग यह भी नहीं देख रहे हैं कि पानी की क्वालिटी कैसी है। कैसा भी पानी और लोग टूट पड़ रहे हैं, उससे पी रहे हैं, नहा रहे हैं और उसे और अन्य चीजें कर रहे हैं। लातूर जिले की आबादी 11 लाख, शहर की आबादी 5 लाख, यहां मकानों की संख्या 50,000। शहर में फरवरी के बाद से नलों में पानी नहीं आया है। पहले भी महीने में 1 दिन ही आता था और अब वो भी बंद है। सोचिए, महीने में 1 दिन पानी आए तो आप आईपीएल का मैच देखेंगे या पानी के लिए लाइन में लगेंगे? लातूर को कवर कर रहे पत्रकारों से बात कर पता चला कि पानी भरने के इंतजार और लाने के झगड़े, तनाव के कारण मराठवाड़ा में 35 लोगों की मौत हुई है। टैंकर के नीचे भी लोग आए हैं तो बच्चे कुएं में गिरे हैं। हमने लातूर के एक निजी अस्पताल के डॉक्टर से बात की। उन्होंने कहा कि अस्पतालों के ओपीडी में 40 से 50% मरीजों की संख्या कम हो गई। उनके पास अब पैसे नहीं है, दूसरा वे पानी की कतार में लगे हुए हैं। इमरजेंसी की हालत में ही अस्पताल आ रहे हैं।
यही नहीं, संकट के कारण कुछ अस्पतालों में पिछले दिनों ऑपरेशन भी बंद करना पड़ा। लातूर में निगम और स्वयंसेवी संगठनों के करीब 150 टैंकर हैं जिनसे मुफ्त में पानी दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ 1000 और 1500 टैंकर पानी बेच रहे हैं। 500 रुपए का जो टैंकर था 6000 लीटर वाला, अब वो 1000 से 1200 रुपए हो गया है। जो नहीं ले सकते उन्हें टेम्पो में 5 से 200 लीटर पानी बेचा जा रहा है। 5 से 7 लीटर का घड़ा 2 से 3 रुपए में बिक रहा है। लातूर में हर दिन 50 लाख रुपए का एक अनुमान के मुताबिक पानी बेचा जा रहा है। सितंबर में ही जब बारिश कम हुई थी तभी अंदाजा हो गया था कि सूखा आने वाला है। प्रेस की खबरों के मुताबिक सरकारी अधिकारियों और मंत्रियों ने इलाके का दौरा तभी करना शुरू कर दिया था। तो फिर दिक्कत कहां हो जाती है? क्या हमारे पास इस संकट से सामना करने के लिए समझबूझ नहीं है, या हम जो कर रहे हैं वो पर्याप्त नहीं है, या वो स्थायी समाधान नहीं है? खेती पर आए इस जबरदस्त संकट के कारण मराठवाड़ा के किसानों की स्थिति और भी खराब होती जा रही है। इंडिया स्पेंड नाम की एक वेबसाइट ने बताया है कि 2015 में यानी पिछले साल में महाराष्ट्र में 3228 किसानों ने आत्महत्या की। राज्यसभा में पेश किए गए तथ्यों के अनुसार हर दिन यहां 9 किसान खुदकुशी करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। मराठवाड़ा में जनवरी में 89, फरवरी में 50 किसानों ने आत्महत्या की है। महाराष्ट्र में सूखा गर्मी बढ़ने से नहीं आया है, बल्कि जनवरी फरवरी से ही इसका असर दिखने लगा था। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने भी कहा है कि वक्त आ गया है कि हम सब अब साफ किए हुए पानी का, ट्रीट किए हुए पानी का इस्तेमाल करें। प्राकृतिक जल का इस्तेमाल सिर्फ सीमित कामों के लिए हो। उनका कहना है कि पानी के इस्तेमाल के लिए कानून बनाना अब जरूरी हो गया है, लेकिन पानी के प्रबंधन को लेकर भी ठोस कदम उठाने की जरूरत है। आज ही बंबई हाईकोर्ट ने बुधवार को लोक सत्ता आंदोलन की याचिका पर सुनवाई हो रही थी कि कई इलाकों में पानी नहीं है, सरकारी अस्पतालों में ऑपरेशन बंद किए जा रहे हैं, इसलिए पानी का इस्तेमाल सबसे पहले पीने के लिए होना चाहिए। कोर्ट ने कहा अपनी टिप्पणी में कि आईपीएल के लिए पिच के रखरखाव में जो पानी लगता है इस वक्त वो आपराधिक बर्बादी है। अदालत ने कहा कि लोग महत्वपूर्ण है या क्रिकेट का मैच। कोर्ट ने सुझाव दिया कि महाराष्ट्र में होने वाले आईपीएल के 20 मैचों को दूसरे राज्यों में ले जाया जाए जहां सूखा नहीं है। मुंबई क्रिकेट संघ का कहना है कि वे पीने का पानी इस्तेमाल नहीं करते पिच के लिए, इसके लिए टैंकर से पानी मंगाया जाता है। उसी टैंकर के पानी के इंतजार में महाराष्ट्र के गांव-गांव में लोग घंटों कतार में खड़े रहते हैं। टैंकर का पानी भी पीने लायक नहीं होता, लेकिन वही लोग उस पानी को पी रहे हैं, नहा रहे हैं। ऐसे में आप पिच के लिए पानी दे सकते हैं, लेकिन एक प्रतीक का भी एक इस्तेमाल है कि क्या हम सचमुच इस मैच के जरिए इतना ज्यादा पानी इस्तेमाल कर सकते हैं जब उसी शहर में पानी के लिए औरतों को आधा घंटा 2 घंटा चलना पड़ रहा है। आखिर पिच के रखरखाव में कितना पानी लगता होगा? हमारे सहयोगी विमल मोहन ने दिल्ली के कोटला मैदान से पता कर बताया है कि मैदान में घास को बनाए रखने के लिए 30 से 40 हजार लीटर पानी की जरूरत होती है। ये पानी एक दिन छोड़कर दिया जाता है। मैच के 3 दिन पहले पिच पर 100 से 200 लीटर पानी देना पड़ता है। स्वराज अभियान की याचिका पर कई दिनों से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। स्वराज अभियान सर्दी के दिनों से हंगामा कर रहा है कि देश के कई राज्यों में सूखे के हालात हैं, मगर जागने के लिए हमने गर्मी का इंतजार किया। मीडिया ने फरवरी मार्च के महीने में बुंदेलखंड के सूखे खबरों को उठाया भी, लेकिन हम सभी नेता से लेकर मीडिया तक सूखे को लेकर अब सामान्य होते चले जा रहे हैं। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र इस मामले को विपरीत तरीके से ना ले, क्योंकि प्रशांत भूषण सरकारी कामकाज पर सवाल उठाते रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि केवल कहने से कुछ नहीं होता, इतने 1000 करोड़ रुपए योजना के लिए आवंटित किए गए हैं, जो कह रहे हैं उसका आधार भी दिखाइए। कोर्ट ने टिप्पणी की है कि मनरेगा के तहत काम करने वाले लोगों का पैसा बकाया क्यों है। सरकार ये कहना चाहती है कि पिछले साल जिस मजदूर ने काम किया उसे पैसा इस साल मिलेगा। हम बात करेंगे मराठवाड़ा से लेकर 9 राज्यों तक में जो सूखा है वो ऊपर से आया है या उसकी तैयारी हमने नीचे से की है। सुधार के नाम पर जो हम कर रहे हैं वो मुआवजों और ट्रेन से पानी की सप्लाई करने से आगे क्या हो रहा है, क्या वो काफी है या यही उचित रास्ता है? प्राइम टाइम में हम बात करेंगे। हमारे साथ हरपाल सिंह बेदी जी हैं, खेल पत्रकार, योगेंद्र यादव संयोजक हैं स्वराज अभियान के, और केतन तिरोडकर साहब हैं, याचिकाकर्ता हैं, जिन्होंने बंबई हाईकोर्ट में ये याचिका डाली है। केतन साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं संक्षेप में अगर आप बता सकें कि कई लोग कह रहे हैं कि क्रिकेट का मैच एक अलग बात है, वो एक अलग दायरे में होता है, पानी का संकट है वो उसका समाधान, उसका प्रयास अलग है। दोनों को मिलाना, दोनों को एक दूसरे से प्रभावित बताना ठीक नहीं होगा। एक याद दिलाना चाहूँगा मैं, 2015 में शाही स्नान हुआ था महाराष्ट्र में,
जब बंबई उच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका पर ऑर्डर दिया था कि शाही स्नान के लिए पानी छोड़ के आप लोगों को पीने के पानी से वंचित कर रहे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 का अपमान है, आपको वेलफेयर स्टेट कल्याणकारी राज्य करके ये अलाउड नहीं है, तब राज्य सरकार ने गंगापुर डैम का पानी शाही स्नान को देने से इनकार किया और हाई कोर्ट ने उसे मंजूरी दी। 2015 में जब शाही स्नान महाराष्ट्र में हो रहा था, उस वक्त इंडिया की सबसे ज़्यादा सुइसाइड जो फार्मर की थी वो भी महाराष्ट्र में हो रही थी, जो आपने बताया 3000 से ऊपर थी। दूसरी बात, ये जो लोग कहते हैं कि स्पोर्ट्स को और पानी की समस्या को मिलावट नहीं करना चाहिए, आपको याद होगा इंदिरा जी की हत्या हुई थी 31 अक्टूबर 1984 को, जब इंडिया का मैच चल रहा था इंग्लैंड के साथ। संदीप पाटिल जी फुल फॉर्म में बैटिंग कर रहे थे और मैच रोक दिया गया था। एक समाज में जब हम रहते हैं तो सामाजिक परिस्थितियों से हम बांधिल रहते हैं, हमारे ऋणानुबंध होने चाहिए। आप किसी भी घटना को एक जो संकट आता है देश के ऊपर जिसमें लोग मरते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन और बच्चे 20 लीटर पानी के लिए 20-20 मील चलते हैं, उसे आप अलग नहीं कर सकते। ये पहली विचारधारा है। दूसरी बात यह है, महाराष्ट्र सरकार ने जब रिसेंटली फाइनेंस बजट प्रोड्यूस किया तब फाइनेंस मिनिस्टर सुधीर मुनगंटीवार साहब ने कहा महाराष्ट्र में 50,000 से ऊपर बच्चे माल न्यूट्रिशन का शिकार हो रहे हैं और गवर्नमेंट के पास दिन का 12 रुपया खर्चा करने के लिए पैसा नहीं है उनके ऊपर। इस परिस्थिति में ये कौन सी सरकार है, ये कौन सी बॉडी है, कौन लोग है जिन्होंने आईपीएल का प्रोग्राम बनने दिया और बीसीसीआई और आईपीएल को प्राइवेट बॉडी करके हम कंट्रोल कर नहीं सकते ऐसा विधान दिया। ये दोनों बॉडीज कोई वांटेड गैंगस्टर की तरह पाकिस्तान में तो नहीं बैठे हैं। ऑन व्हाट बेसिस आप कहते हैं कि ये बॉडीज प्राइवेट है, हम इन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते। तीसरी बात, मुंबई के बाजू में जो 5 डैम्स है, मोडक सागर, तानसा विहार, तुलसी और ठाणा का 12वीं, उसकी अगर वाटर लेवल अभी देखी जाए तो 22% से 50% तक उनकी वाटर लेवल है। वही हालत पुणे के बाजू में जो 5 डैम है उनकी है। ऐसे परिस्थिति में एक सवाल का जवाब दे सकते हैं कि कोर्ट में इन्होंने कहा है कि टैंकर से पानी आता है, उससे हम घास को पटाते हैं, पीने के पानी से नहीं पटाते। इस पर आपकी कोई टिप्पणी है? टैंकर्स कहां से आते हैं, टैंकर में पानी कहां से आता है? कौन सी बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है जो समांतर चल रही है जिसका ऑफिस हमें दिखाई नहीं देता? ये कौन सी यंत्रणा, कौन सी पाइपलाइन है, कहां छुपी हुई है वो जो ये पानी दे रही है? ये सरकार के कंट्रोल में अगर ये बातें नहीं है तो ये सरकार बर्खास्त करके यहाँ प्रेसिडेंट रूल होना चाहिए। यू कैनॉट डिसोन द रिस्पॉन्सिबिलिटी बीइंग अ वेलफेयर स्टेट। ठीक है, हम 2 तस्वीरें स्क्रीन पर दिखाते हैं। हरपाल बेदी जी से पहले टिप्पणी लेंगे और फिर योगेंद्र जी से बात करेंगे सूखे के स्वरूप पे। हम 2 तस्वीर दिखाते हैं। एक तस्वीर है कि एक मैदान में हरी घास है, उस पर खूब पानी की बौछारें की जा रही हैं, अभी स्क्रीन पर आ जाएगी। और एक तस्वीर है कि औरतें जो हैं पानी लेने के लिए वो दूर दराज के इलाके में अपना मोहल्ला छोड़ के कहीं और जा रही हैं, उनको इतना संघर्ष करना पड़ रहा है। बताइए, वो एक ही राज्य है, वहां पर मैच होना चाहिए, 20 मैच होना चाहिए। नहीं, ऐसा लग रहा है कि हम मदर इंडिया देख रहे हैं। बड़ा भावनात्मक है ये, भावनात्मक नहीं हो। मैं ये जो अभी आपके सामने बोला बड़ी आपने सही कहा, जो मिडिल क्लास वाला है उसको तो नारा सही काम चल जाता है। नहीं, फिर मिडिल क्लास, लोअर क्लास, अपर क्लास ना लाए। आप सिंपल एक क्लास देखे ना, मिडिल क्लास कहाँ से आ गया? मिडिल क्लास को भी तो जिंदा रहना, हम भी तो मिडिल क्लास के हैं। ये जो साहब ने वही भी इतना बड़ा लेक्चर दे दिया और अभी देंगे कि ये पानी खरीदा जाता है, बीसीसीआई ने कहा। अच्छा, मुझे आपने डेविल से एजुकेट बना दिया, पता नहीं। और टैंकर कहाँ से आता? हक में है कि इस तरह इस ऐसी स्थिति में मैच होना चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए? क्यों नहीं होने? मुझे बताइए ना राज। मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल देता हूं। 60,000 लीटर नहीं, मैं आप सर मेरी बात सुन लीजिए रवि जी। देखिए, इमोशनल तो होना चाहिए, मैं भी आपके साथ आ जाता था, इसमें मुझे क्या फर्क करता है? इट इज वेरी इलॉजिकल डिबेट गोइंग ऑन। इलॉजिकल, बड़ी इलॉजिकल। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, जो उन्होंने कहानी कही उसमें उनको गवर्नमेंट को पकड़ना चाहिए। इसमें अगर वो सपोज मैं चोरी करके या पैसे देके अपने घर में, गवर्नमेंट को ही पकड़ रहे हैं कि इनको 60,000 लीटर पानी कहां से आ जा रहा है। मैं आपको बताता हूँ, वो कहते हैं हम पैसा देते, हम डकैती मार के हम पैसे ले आते, पैसे से वो यहाँ तो फ्री मिलता हो पानी तो मार रहा है। तो अगर सीधी सी बात है, इसमें हंसने की बात नहीं। सर, आपको खेल पत्रकार हैं, आप पत्रकार भी हैं। मैं इसीलिए तो हैरान हूं कि आप इतना क्यों इमोशनल हो जाए। ये जो इमोशनल नहीं हो रहा, आप कह रहे हैं कि हम पैसा देके पानी खरीद लेंगे, लोग प्यासे बैठे रहेंगे, मगर ये पानी नहीं सर जी, आप बैठा रहेगा। सर मैं एक बात सुन लीजिए, ये पानी संकट अप्रत्याशित है, ये समझिए, ये सामान्य आपको छोटी मेरी बात सुन लीजिए। परसों फाइनल होने से, T20 फाइनल से पहले 2 दिन पहले पुल गिर गया था।
हाँ। कोई भी जाता था लिटिगेशन देता कि साहब पर देखिए अगर हम इससे तुलना करेंगे कि यहाँ लोग मर गया तो मैच रोक दीजिए, तब तो कोई काम ही नहीं होगा। वही तो मैं कह रहा हूँ, एक राज्य में उसी शहर में औरतों के लिए पानी नहीं है, सर जी, मगर ये वही टैंकर का पानी सुनिए तो सर, देखिए कहने में, देखिए आप देखिए इसमें किसी जगह भी आप किसी भी, ठीक है, ये मुझे बता दीजिए कि क्या ये पानी पीने का है? वो कहते नहीं है। वही पानी तो गरीब लोगों के घर जा रहा है, उसको पी रहे हैं कौन? जिस पानी से आप मैदान पटा रहे हैं। हाँ। वही पानी, वो टैंकर का पानी किधर से आ रहा है? आसमान से तो डाउनलोड नहीं हो रहा है। आपने एक बात कहनी, आप ये बताइए जो मिडिल क्लास है वहां पर, हाँ। वो भी तो पानी बिस्लेरी की वीरा फिल्म से भी छीन लीजिए, जो खरीद सकता है, हालांकि उसको भी पानी मिलना चाहिए, उसको भी सरकार को पानी उपलब्ध कराना चाहिए, क्योंकि वो टैक्स दे रहा है। आपने बहस को दूसरे मोड़ पे ले मैं कहीं नहीं ले गया हूं, मैं एक नैतिक पूछ रहा हूं कि उसी राज्य में इतना खराब संकट है। ये इमोशनल ब्लैकमेल नहीं, ये इमोशनल ब्लैकमेल नहीं, इतना खराब संकट है। आप देख लीजिए क्या हालत है वहां। लोगों को महीने में एक दिन पानी नहीं मिल रहा है। सर मैं सारा स्विमिंग पूल वहां से लेकर पूरे हिंदुस्तान में बंद कर देना चाहिए। आप बताइए, वहां पर मुंबई में इस तरह से घास पे लोग, अब देखिए क्या स्थिति है। 30 दिन में एक दिन पानी नहीं मिल रहा, क्या हम और आप रह सकते हैं? नहीं, फिर बहस को उस लेवल पे ले। बुंदेलखंड में अगर वैसे ले आए, बुंदेलखंड में घास से रोटी खा रहे हो, और वहां पर तो वहां मैच नहीं हो रहा है, वहां पानी का इस्तेमाल लेके बुंदेलखंड के स्टेडियम में पानी नहीं लगाया जा रहा। आप समझिए, वो मैच को आप जमशेदपुर में करा लीजिए, दिल्ली में करा लीजिए। सर यू कांट हैव ए केक एंड ईट इट टू। सुनिए, सफाई में बुंदेलखंड में आप घास की रोटी खाते हैं, वहीं 200 किलोमीटर 300 चलती हैं वो मुजरे और जो समाजवादी पार्टी के जो सफाई है, 500 किलोमीटर की दूरी पे उतना ही। बताइए, अगर उस वहां पर आपको करोड़ों रुपए आप खर्च रहे हैं अपने एमएलए, पॉइंट है, सिस्टम ऐसा है, उसे वो सांस्कृतिक कार्यक्रम कहते हैं। वो सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, ये भी खेल कार्यक्रम है। ये जो आप नहीं अपनी योगेंद्र जी तो अभी आपको और ज्यादा भावनात्मक करा देंगे ना, इसलिए मैं थोड़ा आपको नहीं, मैं तो भावनात्मक होना भी नहीं चाहता। नहीं, वो हो, देखिए आपने जितना ये गरीबी रहा, ये सबको पता है। उस लिहाज से बाय दैट लॉजिक आपको सारे 5 स्टार होटल बंद करने पड़ेंगे। नहीं कह रहा हूं आपको सारे 5 स्टार स्टेडियम के आसपास के लोगों के पास और तकलीफ नहीं है, वो गरीबी से नहीं मर रहे। मेरे मालिक, ये तो मैं कह रहा हूं, लोगों के पास पानी नहीं है। सर आप बेसिक बात समझो कि आप इतना लोगों के पास पानी नहीं है, वही टैंकर वाला उनको 20 घंटा इंतजार करा के पानी देता है, और वही टैंकर चूंकि बीसीसीआई ने कितना पैसा दिया हम नहीं जानते। मतलब अगर जो देखिए आपका प्रोग्राम नहीं, वो कहेंगे पता नहीं। चलिए देखिए योगेन जी, होना चाहिए। मैं कहां करूं, मैं सवाल पूछ के देख रहा हूं। योगेन जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। एक संकट है सूखे का, ठीक है, जनवरी फरवरी दिसंबर, मेरे ख्याल से शायद उससे पहले से आप लोग ये बात उठा रहे हैं। कई लोग अब ये जानना चाहता है कि समाज की भागीदारी के स्तर पर और प्रशासन की भागीदारी के स्तर पर क्या ऐसा हो रहा है जिससे हम इस संकट से लड़ नहीं पा रहे। कोई भी सरकार हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब दोष देने के लिए किसी को भी खींच सकते हैं, हर कोई दावा करता है हमने इतना किया है। तो वो कोई समाधान और कोई बुनियादी समझ जिससे लोगों को बने और जिस पर बात करें, जिससे वो अपने नेताओं से पूछें, ताकि ये बहस का हिस्सा बनता चला जाए। रवीश, मैं अपनी बात आईपीएल से ही शुरू करूंगा, और मैं कोई इमोशनल लाइन लेने वाला नहीं हूं। मैं मान लेता हूं, मान लीजिए कि वो पानी दरअसल पीने का पानी नहीं, वो दूसरा पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। आप ये भी मान लीजिए कि उस ग्राउंड में जितना भी पानी लगता है, उसको ना करने से कोई प्रदेश का पानी का संकट शायद कम नहीं होगा, है ना। ये बातें मैं स्वीकार करने को तैयार हूं। लेकिन अगर इस देश में कोई भी चीज तभी लोगों की आत्मा को छुएगी जब वो क्रिकेट से संबंधित हो, इस देश में कोई भी संकट तभी बड़ा संकट बनेगा जब वो शहरों में आएगा, तो कहीं ना कहीं क्रिकेट तो इसके अंदर छुएगी। एक प्रतीक का सवाल होता है। जब लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि देश में सूखा है, हम एक समय खाना कम खाएंगे, उससे कोई देश के खाने का संकट खत्म नहीं हो गया था। लेकिन ये संकल्प लेना कि मैं दिन में एक समय एक रोटी कम खाऊंगा, ये कहीं आपको इस देश के दुख दर्द से जोड़ता है। और इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम इस चीज को कहीं ना कहीं देश की बड़ी चीजों से जोड़ें, क्योंकि असली संकट रवीश जो है, जो आपका बड़ा सवाल है, वो ये है कि सिर्फ मराठवाड़ा के झीलों में, वहां के सरोवर में पानी नहीं घटा है, मेरी और आपकी आंख का पानी भी उतर गया है। कहीं ना कहीं हमारे दिल और दिमाग भी सूख गए हैं। पिछले 6 महीनों से, जैसे आपने बताया, मैं इस सूखे को देख रहा हूं, बोल रहा हूं, बोल बोल के थक गया हूं। आपने कहा बहुत चिल्ला रहे हैं, सच कहा आपने।
अक्टूबर के महीने में 2 अक्टूबर से हमने संवेदना यात्रा शुरू की, क्योंकि 30 सितंबर को बिल्कुल स्पष्ट था कि देश में सूखा आ चुका है। और दरअसल अप्रैल के महीने में आईएमडी डिपार्टमेंट ने बता दिया था कि आने वाला, और वो बिल्कुल सही निकले। 2 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक हमने संवेदना यात्रा की, देश में सूखे से सबसे अधिक प्रभावित जिलों से गुजरे, और जिन चीजों की हम चर्चा आज कर रहे हैं उसके सारे लक्षण उस वक्त उपलब्ध थे, लेकिन कहीं हमारी आत्मा नहीं जागती। हम इस अपने अनुभव सूखे से, के बारे में ऐसे चर्चा करते हैं जैसे दूर कहीं अफ्रीका में चल रहा हो। हाँ, अपने अनुभव से आप हमारे दर्शकों को थोड़ा आप बता सकते हैं, सक्षम कर सकते हैं कि कहाँ सरकार की योजनाएं आखिर वो भी कुछ सोच समझकर बनाती होंगी। मैं उनकी नीयत को भी मौका देना चाहता हूँ। कहीं आपने उन्हें लागू होते हुए देखा, उनमें संभावना देखी कि अगर इसको ठीक से लागू कर दिया जाए या और तेजी से लागू कर दिया जाए तो शायद इनमें समाधान की संभावना नजर आती है? बहुत ज्यादा संभावना है रविश। ये एक छोटा सा आपको मैं कागज दिखाता हूं। ये है भारत सरकार का एक दस्तावेज, जिसका कवर पेज है, रंगीन छाप नहीं पाया मैं, है नहीं घर में ऐसा प्रिंटर। ये है मैनुअल फॉर ड्राउट मैनेजमेंट। ये भारत सरकार का एक दस्तावेज है जो कहता है कि जब सूखे की स्थिति हो वहां क्या करना चाहिए, पानी का संकट हो तो जिले में क्या करना चाहिए, कलेक्टर को क्या करना चाहिए, ब्लॉक अधिकारी को क्या करना चाहिए, कहता है कि खाने का संकट हो तो क्या करना चाहिए, एक एक चीज पे। और रवीश, सच बात यह है कि बहुत खूबसूरत दस्तावेज है, इतना जिस भी भले इंसान ने लिखा है, इतने दर्द से लिखा गया है। और हम पिछले 3 महीने से सुप्रीम कोर्ट में जो झगड़ रहे हैं सरकार से, हम कह रहे हैं कि भैया आप अपना डॉक्यूमेंट लागू करवा दो। हम कोई अपनी विजडम नहीं दे रहे सुप्रीम कोर्ट को, हम कह रहे हैं कि आप अपना दस्तावेज लागू करवा दो। तो योजनाएं हैं, लेकिन आज हम संकट का पूरा स्वरूप भी नहीं समझ पा रहे हैं। हुआ यह कि संयोगवश पिछले 10-15 दिन से इस सूखे का एक पक्ष शहरी भारत को छू गया है, वो है पीने के पानी का संकट, जो कि भयावह चीज है अपने आप में। और चूंकि वो शहरों को छू गया है तो अचानक मैं और आप जाग गए हैं इसके बारे में। लेकिन ये सूखा एक बहुआयामी चीज है। सूखे की वजह से किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं, देश के बहुत बड़े इलाके में खाने का संकट है। हमने इसके बारे में सर्वे किया, बताया कि 60% लोग अपने बच्चों को दूध नहीं पिला रहे हैं बुंदेलखंड में। 40% लोगों ने 1 महीने से दाल देखी नहीं है। ये सब आज से 3 महीने पहले की रिपोर्ट है। तो खाने का संकट है, पीने के पानी का संकट है, जानवरों के चारे का संकट है। ये जब मैं सारी दिल्ली में गौ माता, गौ हत्या इसकी रिपोर्ट सुनता हूं, मैं माथा पीट लेता हूं कि भाई आपकी गौ माता वहां गांव के अंदर मर रही है, उसको जाके बचा लीजिए। दिल्ली के टेलीविजन स्टूडियो में बहस मत कीजिए।